हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 9th में 18.2 क्लास 9 में क्यूबॉइड की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्यूब एंड क्यूबॉइड की एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं आप लोगों को। क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसका CSA यानी कि LSA एंड एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है 4x²। TSA इसका होता है 6x²। वन साइड ओपन एरिया होता है 5x² एंड वॉल्यूम होता है इसका x³ यानी कि साइड क्यूब। ओके, ऐसे ही जब क्यूबॉइड की बात करते हैं तो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। ठीक है, इसमें LSA होता है, LSA या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स, बात एक ही है। LSA या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है 2HL+B। ओके, TSA हम कह सकते हैं 2HL+B प्लस 2LB या फिर 2LB/BHHL। ठीक है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस बॉटम एंड रूफ यानी कि सीलिंग। ठीक है, ये कर सकते हैं, या फिर एक सीधे सीधे फॉर्मूला है। ठीक है, और वन साइड ओपन की बात करें, वन साइड ओपन एरिया की बात करें तो 2HL+B प्लस LB एंड लास्ट वॉल्यूम इज LBH। डायगोनल भी अगर देख लें हम तो x√3 और इसका अगर डायगोनल देख लें तो √L²B²H²। ये फॉर्मूले हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड को लेकर। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी। क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4.5 मीटर डायमेंशन दी हुई हैं। जो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है उसे हम डायमेंशन कहते हैं, 6, 5 एंड 4.5। ठीक है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? हाउ मेनी लीटर वाटर पूछा है, वो भी लीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर किसी भी कंटेनर को आप भर रहे हैं और उसका मेजरमेंट पूछा है कि कितना भरा गया है, तो इसका मतलब वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं। किसी चीज को भरना यानी कि वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, LBH यानी कि 6 × 5 × 4.5। हम इसे कह सकते हैं 9 3 27, 27 5 135 मीटर क्यूब। अब ये लीटर में पूछ रहे हैं कितना लीटर पानी इसमें भरा होगा। ठीक है, पानी ये पूछ रहे हैं लीटर में। तो लीटर में पानी कैसे निकलेगा? अब एक बात समझिएगा हमेशा के लिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान रखें, मीटर क्यूब, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब ये तीनों वॉल्यूम की यूनिट हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों वॉल्यूम की यूनिट हैं। ये सबसे बड़ा है, ये बीच में है, ये सबसे छोटा है। लीटर पे क्यू नहीं लगा होता, ध्यान रखिएगा, लीटर होता है, लीटर पे क्यू नहीं लगेगा। ठीक है, इन तीनों में 1000 का गैप होता है, यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से। तो मीटर क्यूब आ चुका है, लीटर में पूछा है, तो हम क्या देंगे 135 × 1000 लीटर, यानी हम इसको कह सकते हैं 1.35 10 टू पावर 3 और 2 5 लीटर। ये आपने छोटे थे तब पढ़ा होगा
कि जितने डेसिमल के हिसाब से आप इसमें 10 टू पावर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, है ना। 10 टू पावर 5 लीटर ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए 135,000 लीटर, यानी कि 1 10 100,000 10,000 लाइक 1,35,000 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। जबकि इसमें 6 मीटर 5 मीटर और 4.5 मीटर का डायमेंशन है। डायमेंशन मांगने की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहे हैं a cubical vessel 10 मीटर लॉन्ग, cubical vessel 10 मीटर लॉन्ग, क्यूबिकल कह रहे हैं और 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ये तो इनकी गलत बात है इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है, क्यूबिकल नहीं क्यूबिटिकल है ये, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर और जो हाइट है वो हमारे पास नहीं दी हुई है, हाइट पूछी है। और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो जो कंटेनर है लिक्विड जो है इतना भर सकते हैं 380 मीटर क्यूब, 380 मीटर क्यूब इसमें लिक्विड भर सकते हैं। तो हमें बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी। वेरी इजी, वॉल्यूम का फॉर्मूला खोल देंगे, LBH इक्वल टू 380, यानी 10 इंटू 8 इंटू H इक्वल टू 380। एक जीरो चला जाएगा, H हो जाएगा 38/8 यानी कि 19/4 मीटर। ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग माने खोदना, ठीक है, खोदने की कॉस्ट पूछी है। क्यूबोडिकल पिट, क्यूबोडिकल गड्ढा, पिट माने गड्ढा, एक क्यूबोडिकल पिट खोदना है 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। ओके, डीप जो गहराई है उसे हम हाइट हाइट की तरह ट्रीट करेंगे। और रेट हमें दिया हुआ है 30 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब। ओके, खोदने का जो रेट चल रहा है 30 रुपये पर मीटर क्यूब के हिसाब से हमें इसमें पैसा लगाना है, पैसा ले रहा है कोई भी खोदने वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कॉस्ट के लिए फॉर्मूला सीधा होता है रेट इंटू वॉल्यूम। अगर पेंट हो रहा है तो रेट इंटू एरिया, अगर पेंट हो रहा है तो रेट इंटू एरिया, और अगर डिगिंग खोदा खादी हो रही है, भरना हो रहा है किसी चीज़ को, तो आप क्या कहते हैं रेट इंटू वॉल्यूम करेंगे। किसी चीज़ को भरना हो या फिर किसी चीज़ या फिर आपको खोदना हो तो आप लोग करेंगे क्या, रेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, यहाँ पे सीधे कह देते 30 इंटू LBH, ठीक है, और ये 30 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 3, ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 6 3, 8 6 या 48, 3 3 या 9 90, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 8 या 72, 2 7 9 4 या 36 36 और 7 36 एंड 7 हो जाएगा आपका 43 मीटर क्यूब, सॉरी पैसे हैं ये रुपये। कितने पैसे लग जाएंगे इस गड्ढे को खोदने में, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ वॉल्यूम V इज द वॉल्यूम, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर V आपका वॉल्यूम और आपका नहीं V इज वॉल्यूम हो किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, एंड ABC डायमेंशन है, ABC डायमेंशन है, डायमेंशन माने LBH, ठीक है, डायमेंशन है, और S हमारे पास सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है, ठीक है। देन प्रूव दैट, ये मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव 1/V इज इक्वल टू 2/S, ब्रैकेट में 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ये मेरे को प्रूफ करना है। ओके, वॉल्यूम दिया है V, कैपिटल V, सरफेस एरिया दिया हुआ हमें कैपिटल S, ABC डायमेंशन दिया है, ये मुझे प्रूफ करना है। सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो वॉल्यूम में हम फॉर्मूला होता है ABC, बना देंगे तो, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2AB BC एंड C है, ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, टेक्निक के लगाएंगे, हम कहेंगे ऑन डिवाइडिंग V बोथ साइड, S अपॉन V, AB अपॉन V, BC अपॉन V एंड CA अपॉन V, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की। हम कहेंगे ऑन डिवाइडिंग V बोथ साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस S को नीचे ले आएंगे प्रूफ करने के हिसाब से,
प्रूफ करना है उसके हिसाब से एस ले आएंगे इसके अपॉन में, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला खोल देंगे, यहाँ पर नहीं खोलेंगे क्योंकि जब प्रूफ करना है उसके हिसाब से चलेंगे। ए बी अपॉन ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी सी एंड सी अपॉन ए बी सी। प्रूफ हो चुका है आपका 1 अपॉन वी इक्वल टू 2 अपॉन एस, ठीक है, 2 अपॉन एस, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी इज द आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। बस इन्होंने मजे मजे में प्रूफ करवाया है, कोई इसका इनका कोई कहा जाए तो कोई उनका एम नहीं था कि ये करना है वो करना है, सीधे सीधा उन्होंने कहा कि ऐसा प्रूफ करो, तो हमने कर दिया। अच्छा सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना वीडियो थोड़ा बैक करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द एरिया और एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस, सुने 3 एडजेसेंट फेसेस, जो एडजेसेंट फेसेस हैं उनका जो एरिया है वो एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ठीक है। एडजेसेंट फेसेस जो होते हैं उनका जो एरिया है वो हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड एंड वी इज द वॉल्यूम, वी इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड। चलिए मैं आपको इसको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को देखो क्या करता हूँ। जस्ट सपोज ये आपके पास कीवर्ड है, जस्ट सपोज ये आपके पास कीवर्ड है। फेसेस क्या होते हैं, ये फेस है, 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 ये सभी फेसेस हैं, ठीक है। अब एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या होता है, मैंने किसी एक कोने को पकड़ लिया, मैंने किसी एक कोने को पकड़ लिया, ठीक है। देखो मैंने इस कोने को पकड़ लिया, इसका इस कोने के पास कौन कौन से फेसेस हैं, एक ये फेस है, एक ये फेस, एक ये फेस है, इस कोने, केवल इस कोने के पास है, ये भी तो है, ये नहीं है इसके पास, इस कोने के पास एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये फेस है। हर कोने के पास 3 फेस होते हैं और उन्हीं फेसेस को हम लोग एडजेसेंट फेसेस कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है इस 3 एडजेसेंट फेसेस का सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो सुनो सॉल्यूशन कैसे होगा, x इक्वल टू क्या होगा और y इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू क्या होगा, ये आपको सोचना होगा। पहले तो सबसे पहले आपको सोचना होगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू। जस्ट सपोज इसका एरिया मैंने x मान लिया, इसके पास क्या है L है और B है, तो इसके पास इसका एरिया होगा LB, तो मैं इसको कहूँगा LB, ठीक है। इसके पास क्या क्या है, इसके पास B है और H है, तो हम कहेंगे इसको BH, ठीक है। इसके पास क्या क्या है, B है, सॉरी इसके पास बेटा L है और H है, सॉरी L है और H है, ठीक है। तो ये L है, बड़ी वाली L है, ये H है। इसके पास क्या है, इसके पास है B और H, B और H, ओके। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड LB LH एंड BH, एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास LBH का होल स्क्वायर। LBH हमारा होता है वॉल्यूम, एक्स वाई जेड इक्वल टू होता है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों पे स्क्वायर थे, मैंने होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है, होल स्क्वायर ले लिया और फिर हमारा LBH को मैंने कह दिया वॉल्यूम, ओके। 6 क्वेश्चन देखेंगे। if the area of 3 adjacent cubes, adjacent faces, adjacent area of adjacent faces, फेसेस हमें दिया हुआ है 8, 18 एंड 25। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम पूछा है। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बाद क्यों है, क्योंकि हम लोग ना एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपने दिमाग में हमेशा के लिए
जब भी कभी एडजेसेंट फेसेस का जिक्र होगा तब तब वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट फेसेस के एरिया की मल्टीप्लाई के साथ इक्वल होगा। एडजेसेंट फेसेस के एरिया के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा जब भी कभी एडजेसेंट फेसेस के एरिया की बात चलेगी, तब तब वॉल्यूम का स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में हम कहेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी कि x हमारे पास 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करें, अंडर रूट 8, 18, 25 हम कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, ये हमारे पास आ गया। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं, अंडर रूट में से आप क्या करेंगे, पेयर बाहर निकालेंगे। ठीक है, आपने इसमें से 2 निकाला, इसमें से 2 निकाला, इसमें से 3 निकाला, इसमें से 5 निकाला, ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, 2 30, 30 2 60, 60 यूनिट स्क्वायर, जो कि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। ये तरीका अपनाएंगे। ये एक फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखें, जब भी ये आपका एग्जाम जो है 1 मार्क्स का होने वाला है, तो 1 मार्क्स के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है बेटा। 1 मार्क्स के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। अगर एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन के लिए है बेटा, वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्रीथ ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट। क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रीथ है वो ट्वाइस ऑफ हाइट है, 1/2 of the length and volume of the room 1/2 of the length। बेटा ब्रीथ जो है हाइट की डबल है और हाफ ऑफ द लेंथ है। ब्रीथ जो है डबल ऑफ द हाइट है एंड हाफ ऑफ द लेंथ है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 512 dm क्यूब, डेसीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे ये डेसीमीटर है, डेसीमीटर का क्यूब। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा डायमेंशन, LBS तीनों पूछे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, सॉल्यूशन देखें, वॉल्यूम होता है LBH इक्वल टू 512। एल की वैल्यू हमने, देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग L और H दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, H कितना आएगा, B/2, L कितना आएगा, 2B, 2 डिवाइड में 2 इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मैंने L की जगह रख दिया 2B, B रहने दो, और H की जगह रख दिया मैंने B/2 इक्वल टू 512। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ब्रीथ जो है डबल ऑफ हाइट है एंड हाफ ऑफ द लेंथ है। क्वेश्चन क्या था, डबल ऑफ हाइट है एंड डबल ऑफ हाइट है एंड हाफ ऑफ द लेंथ है। तो मैंने लेकिन क्या किया, उल्टा कर दिया, H और L की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी। अब पूरी इक्वेशन B में हो गई, हम B की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 से 2 जाएगा, PQ इक्वल टू 512 और इसका की रूट होता है 8। B की वैल्यू 8 आ चुकी है। नाउ H कितना हो जाएगा, 8/2 यानी कि हो जाएगा 4। अच्छा, लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 यानी कि 16। तो ये आपके पास लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया। ओके, फिर सुनिएगा, इन्होंने कहा था हाइट सॉरी ब्रेथ जो है डबल ऑफ द हाइट है एंड हाफ ऑफ द लेंथ है। तो मैंने क्या किया, B इक्वल टू 2H एंड B इक्वल टू हाफ ऑफ L यानी कि 1/2L लिख लिया। ठीक है, लेकिन जब पुट किया मैंने तो H और L की वैल्यू पुट की है, जिससे कि आसानी से हम लोगों ने B निकालकर, तो B की वैल्यू आ चुकी और B की वैल्यू ऊपर रख दी हमने और LBS तीनों आ गए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। आ रिवर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ रिवर 3 मीटर डीप, देखिए एक रिवर है जो कि 3 मीटर डीप है, यानी कि H इक्वल टू 3 मीटर। ओके, रिवर है जो कि 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है, जो चौड़ाई है इसकी वो हमें 40 मीटर दी हुई है, 40 मीटर। ओके, अच्छी बात है। इस फ्लोइंग एट द रेट, वाटर फ्लोइंग हो रहा है, वाटर फ्लोइंग हो रहा है, यानी कि स्पीड हम लोग को दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर। वाटर पानी जो बह रहा है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना पानी, 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में, सी में, समुद्र में गिर जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है, क्या कहते हैं, रिवर की। ठीक है, हाइट दी है 3 मीटर और ब्रेथ दी है 40 मीटर। कितनी स्पीड से पानी बह रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी बह जाएगा। ठीक है, तो स्पीड और टाइम जब भी कभी दिया जाए, ध्यान रखिएगा, स्पीड और टाइम जब भी कभी दिया जाए तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करके
हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं और वो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर एल का काम करेगा। बी और एच तो ये है ही है, एल यहाँ से मिल जाएगा, एल और बी एच कर देंगे, क्या कहते हैं वाटर का अमाउंट मिल जाएगा, कितना वाटर सी में यानी कि समुद्र में गिर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकालूंगा कैसे, फिर चलो एक बार नोट पॉइंट बस इतना सा है, स्पीड और टाइम जब भी दिए होंगे इनका मल्टीप्लाई करके हमारा डिस्टेंस निकलता है, और डिस्टेंस यहाँ पर हमारा एल का काम करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, समस्या यहाँ पर है। ठीक है, कोई बात नहीं, किलोमीटर को हम लिख लेंगे 1000 मीटर, हावर को हम लिख लेंगे 60 × 60 मिनट, 60 मिनट मिनट में रखें। ठीक है, और ये हमारे पास 1 मिनट है ये। फिर सुनो, तो किलोमीटर को मैंने हावर में कर लिया, और सॉरी किलोमीटर को हमने मीटर में कर लिया, हावर को मैंने मिनट में कर लिया, केवल एक 60 लगाकर। ठीक है, इससे हुआ ये मिनट मिनट कट गया। ठीक है, एक जीरो चला गया, तो लेंथ हमारे पास आ गया 200/2 से चाहो तो इसे काट दो 3, तो 100/3 हो जाएगा 100/3 मीटर। ठीक है, एल बी एच, एल आ चुका है, बी एरा एच एरा, सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर एल बी एच यानी कि 100/3 इंटू ब्रेथ हमारे पास 40 एंड हाइट हमारे पास 3। ठीक है, 3 से 3 चला जाएगा, 4000 मीटर क्यूब, इतना पानी एक मिनट में, सिर्फ एक मिनट में इतना पानी समुद्र में गिर जाएगा। अब ये मीटर क्यूब में है, लीटर में तो नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी, हाउ मच वाटर, केवल इतना पूछा है कितना पानी, हालांकि ये मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में हम लोग पहचान नहीं पाएंगे ना, तो अगर मतलब ये आंसर सही है, इतना क्लिक किया ये, ठीक है, लेकिन अगर लीटर में करें मजे में तो कितना आएगा, 3 जीरो और लग जाएंगे, लीटर 1 ये हो जाएगा आपका 1 10 100,000 1 10 100,000 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख लीटर 40 लाख लीटर एक मिनट में पानी गिर जाएगा भाई साहब, 40 लाख लीटर समुद्र में पानी गिर जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखिएगा, स्पीड टाइम का मल्टीप्लाई करके मैंने लेंथ डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस यहाँ पर लेंथ का काम करेगा, ब्रेथ हाइट हम लोग को दी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, चलिए अब देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वाटर इन अ कैनाल 30 मीटर वाइड, जो कैनाल की जो चौड़ाई है वो 30 मीटर दी हुई है, 30 डीएम डेसीमीटर दी हुई है। ठीक है, 12 डीएम डीप है, जो उसकी गहराई है वो है 12 डीएम, यानी कि एस का काम कर जाएगा 12 डीएम। ठीक है, इस फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, जो पानी बह रहा है उसकी जो वेलोसिटी है यानी कि स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, पूछा है। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड, अगर हमें 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी मुझे चाहिए, यानी होता ना पानी का भराव कितना करना है, तो 8 सेंटीमीटर तक यानी जमीन से 8 सेंटीमीटर तक मुझे पानी का भराव चाहिए, तो कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक लॉजिक लगेगा, लॉजिक क्या है, अगर किसी पानी को, किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी पानी है, ठीक है, एक बाल्टी पानी को उठाकर मैंने एक टब में डाल दिया, ठीक है, तो टब वाले पानी का वॉल्यूम और बाल्टी वाले पानी का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि उसी का तो पानी इसमें डाला गया है, तो इन दोनों का वॉल्यूम होगा दोनों का इक्वल। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है, यहाँ से निकला पानी वहाँ पर पहुँचे हुए पानी के साथ वॉल्यूम इक्वल होगा। यहाँ से जो पानी निकला वो निकला था LBH की फॉर्म में, यहाँ से जो पानी निकला है वो LBH की फॉर्म में निकला, और यहाँ पर जो पानी पहुँचा है, यहाँ पर जो पानी पहुँचा है वो उसका वॉल्यूम निकलेगा एरिया इंटू हाइट। ध्यान रखिए वॉल्यूम का एक नया फॉर्मूला, एरिया इंटू हाइट। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब हमें जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी चीज़ है उसका साइज नहीं पता, उसका कौन किस साइज का है,
जैसे कि खेत का तो पता नहीं है बेस कैसा होगा, जमीन टेढ़ा मेरा खेत होता है तो हमें ये तो पता नहीं है, केवल उसका एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट इज द न्यू फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। जब हमें किसी भी चीज़ का साइज नहीं पता हो, शेप ना पता हो कि किस शेप का है, ठीक है। ये क्यूबोइडल है, जो नदी बह रही है वो क्यूबोइडल की फॉर्म में बह रही है, इसलिए मैंने एलबीएस लगा दिया, लेकिन इसका हमें साइज नहीं पता है इसलिए हमें एलबीएस लगाना पड़ेगा, वो सॉरी एरिया इंटू हाइट लगाना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ही हमसे पूछा है, सिंपल सी बात है। एल बी एच, एल हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो स्पीड और टाइम का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमारे लिए एल का काम करेगी, ठीक है। स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 इंटू 1000 मीटर, हावर है तो मिनट बना लो, 60 मिनट, ठीक है। और टाइम हमारे पास है 30, सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो चला जाएगा, सीधे 2 हो जाएगा, यानी कि 530 मीटर, ठीक है। कितना हो गया मीटर, एल बी एच 50,000 मीटर। एंड ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ हमारे पास डीएम 30 डीएम, डीएम को मीटर बनाओ, 30/10, 30/10 डीएम हो जाएगा, ठीक है। डीएम मीटर, मीटर में चेंज, डीएम और मीटर में क्या है कि 10 का डिवाइड दो डीएम में तो मीटर बन जाता है, ठीक है। 12 यानी 12/10 इक्वल टू एरिया हमसे पूछा ही है, हाइट हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का मतलब है 8/100 मीटर, तो ये तो सी से कट गए, हटाओ से, तो एरिया हमारे पास आ गया 4 दूनी 8 और ये आपका 3 जा, ठीक है, और 3 3 9, 9 5 जा 45, 45 के आगे 4 जीरो, एक और 5 जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया, तो एरिया हमारे पास आ चुका है 450000 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया मेरे पास आ चुका है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि मीटर स्क्वायर में एरिया आया है, उन्होंने कोई किसी ने पूछा तो नहीं है, वैसे हमारा ये आंसर है, यही हमारा आंसर कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें इस एरिया को हेक्टेयर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इस एरिया को हेक्टेयर में भी चेंज कर सकते हैं। हेक्टेयर में कैसे चेंज होगा, एक सेकेंड, ये वाला 2 हो जाएगा अपना, 2 का डिवाइड और देंगे हम लोग, तो 2 का जब डिवाइड देंगे, 2 का जब डिवाइड देंगे तो आपका हो जाएगा 225000040 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर में अगर चेंज करना है तो 4 जीरो हटा सकते हो, 225 हेक्टेयर, ठीक है। मीटर स्क्वायर में यानी क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है, सॉरी 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें से 4 जीरो हटाकर हेक्टेयर लगा सकते हो, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं हेक्टेयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ऐसे ही आंसर, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखेंगे, 3 मेटल क्यूब्स, देखो 3 मेटल क्यूब्स विद एजेस, देखो बेटा ये मेटल के 3 क्यूब हैं, तीनों की अलग अलग डायमेंशन है, तीनों की अलग अलग डायमेंशन है, ये हमारे पास 6, 8, 10 है, ठीक है। एंड फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल क्यूब, इन तीनों को क्या किया गया, मेल्टेड किया गया, एंड फॉर्म, मेल्टेड एंड रिफॉर्म, मेल्ट यानी पिघलाना, इन तीनों को पिघलाया गया और फिर एक नया क्यूब बनाया गया। तो जो नया क्यूब है उसका साइज पूछा है, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, तीनों को मिला के एक क्यूब बनाया गया, तो तीनों के वॉल्यूम का सम बड़े वाले क्यूब के साथ इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब, 8 क्यूब, 10 क्यूब, ठीक है, 10 क्यूब एंड वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, अब देखो मेल्टेड एंड रिकास्ट की क्या बात होती है, कोई चीज़ पिघलाई जाए और फिर एक नई चीज़ बनाई जाए, तो इसका मतलब ये है पिघलाने से पहले और पिघला के बनाने के बाद दोनों चीज़ों का वॉल्यूम हमेशा सेम था। जैसे कि आप ये मानिए, आपकी मम्मी जो है रोटी बनाती होंगी, तो आटा उन्होंने गूँथा, आटा गूँथने के बाद जो आटा बन गया और उसके बाद उन्होंने लोई बनाई बहुत सारी, ठीक है, पराठे के लिए या फिर रोटी के लिए या पूड़ी के लिए, तो उन सभी लोई का वॉल्यूम उस आटे के वॉल्यूम के साथ बराबर होगा, वॉल्यूम सीधा सीधा इक्वल होता है। तो वही चीज़ है, इन तीनों से मिला के ये चीज़ बनाई गई है, तो फिर यानी क्या करेंगे, इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6 क्यूब 216, 512 एंड 1000 साइड क्यूब, ठीक है। साइड क्यूब हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 8
8 2 2 7 1 की रूट लेंगे इसका, की रूट होता है इसका 12, 7 to 8 का की रूट हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा आंसर, यानी बड़े वाले क्यूब का जो साइड है वो हमारे पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। लॉजिक क्या लगाया, मेल्टेड से पहले और मेल्टेड के बाद का वॉल्यूम सेम होता है, ये इसका लॉजिक लग गया। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन आपके लाइव क्लास में करते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज है, लाइव क्लास में एक और लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद सीधा आपका स्टार्ट करेंगे आपका सिलेंडर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।